मामू फारूक के मुंह से जिस तरह से अल्लाह ने सच निकलवाया है, हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कुरान पाक हाथ में लेके बैठी थी, रो रही थी, धाड़े मार रही थी, लेकिन किसी को ना उस पर तरस नहीं आया, सिर्फ पैसा। ओह माय गॉड, मतलब कि फाइनली बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। एक्चुअली बिल्ली नहीं, बिल्ला आया थैले से बाहर। मैं ऐसे ही थोड़ी आपसे कह रहा था कि मेरी आपी जरूर किसी टेंशन में है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो चाह कर भी वो हमें नहीं बता पा रही। तो फाइनली वो बात भी सामने आ ही गई कि मेरी आपी का मामू फारूक की बेटी फातिमा की शादी पर जाना ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है। जाएगी तो जरूर ही, लेकिन जिस तरीके से आज मामू फारूक ने मिस्टर साजिद को धोया है पटक पटक के, ओ माय गॉड, ऐसे कौन करता है भाई? मतलब कि इतना गुस्सा, इतना जोश, और इस तरह से अपने जीजा जी से कौन बात करता है भाई? कि मैंने तो अपने जीजा जी को अपने भाइयों की तरह समझा था, लेकिन वो तो बहुत ही कोई घटिया इंसान निकला भाई। मेरी नज्जो मेरी जो वाइफ है, जिसको डीडी जो है वो नज्जो बुलाता है, उसको डीडी रोज धोता है, झूठा बोलता है, और यहाँ तक कहता है कि उसके सलमा से राब्ते हैं, वो सलमा से बात करती है और उसको अपनी बेटी की शादी पर इनवाइट कर रही है। तो जब मैंने आकर प्रूफ मांगा, मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो वो लेके आओ, और तुम जो कुरान पाक उठाने का कह रहे हो, मतलब कि डीडी ने पहले कहा नज्जो को, मामी जी को, कि अगर तुम सलमा से बात नहीं करती ना तो कुरान उठाओ। तो इस पर मामू फारूक ने जब ये बोला कि सलमा भी तो कुरान पाक लेके आई थी ना, उसने भी तो कुरान पाक उठाया था ना, तो क्या तुमने उस बात पर यकीन कर लिया था? ओ, मतलब कि जैसे ही मामू फारूक के मुंह से सच निकला और आपके भाई शेम भाई ने पॉइंट आउट किया, तो मैं कहता हूँ आईटी पर तो आग ही लग गई ना। अल्लाह ने फारूक भाई के मुंह से खुद ही सच निकलवा दिया कि तुम कुरान पाक उठाने का बोल रहे हो, तो सलमा भी तो कुरान लेके आई थी, उसका तो तुमने यकीन नहीं किया था, तो मेरी बीवी का तुम यकीन करोगे? तो भाई आ गए फिर जीजा जी मैदान में। सुबह उठते ही कैसे मामू फारूक, ऐसे 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 कहते हैं, मुंह धोए बगैर ही, हाय मैं देखूं डीडी की वीडियो आई है कि नहीं आई है, जल्दी से जाके देखो कहीं उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो नहीं है, मैं जाके डीडी को क्लियर करूं। तो डीडी को क्लियर करने तो तुम मुंह धोए बगैर आ जाते हो मिस्टर साजिद। लेकिन जब मेरी वाइफ, मतलब कि फारूक भाई की वाइफ, जो कि नजमा है, जिनको डीडी नज्जो बुलाता है, जो कि उनकी एक्स साली भी है, तो उनके बारे में जब ये डीडी रिएक्शन देता है, उन पर इल्जाम लगाता है, तो तब तो आप नहीं आते। इसका मतलब है कि डीडी जो है ना, वो आपके सब राज जानता है, वो आपको ब्लैकमेल करता है। आज तो उसको मियां मिट्ठू कह रहे थे कि वो मियां मिट्ठू ना खुद आकर बोलेगा, अपने मुंह से सारी सच्चाई खुद बयान करेगा, कुछ दिन ठहर जाओ। और मैं कहता हूँ क्या ही कोई दबंग अंदाज था, क्या स्टाइल मारा है फारूक मामू ने कि तुमने आज मुझे जितनी तकलीफ दी है, अगर मेरे बाप ने भी ऐसी कोई बात की होती तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती। और बाप से याद आया, अरे दिलबर यासीन, तो फाइनली इनके खानदान में से भी किसी को नजर आ ही गया दिलबर यासीन का चैनल, के उसने अपने नाम के साथ दिलबर यासीन लिखा हुआ है, जो कि हमारे बाप का नाम है। इसके बाप का नाम तो अकबर है। ये क्या, हमारा कोई एक और सुतेला भाई भी है इस दुनिया में जो कि दिलबर यासीन है? तो मैं कहता हूँ मजा ही आ गया मामू जी, मजा ही आ गया। आज तो आपने दिल ही खुश कर दिया। जो हम पिछले कोई 2 साल से पीट रहे हैं कि ये तो अपने बाप का नहीं है, उसके नाम की जगह किसी और के बाप का नाम लगाया हुआ है, ये किसी का क्या होगा? और सुतेले भाई से याद आया, नदीम मामू आप भी बड़ा मामू फारूक को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे हैं कि मामू फारूक ने अच्छा नहीं किया, टोल मटोल के बातें कर रहे थे मामू फारूक हैं। और उधर से मिस्टर साजिद भी यही कह रहे थे कि ये जो मामू फारूक ने ना सही बातें नहीं की, बिल्कुल ना गोलमोल करके बातें की हैं, टोल मटोल करके बातें की हैं। और उसके अंदर जितनी भी गालियां, कुत्ता कुत्ता और पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, तो आप मामू फारूक को कह रहे थे, क्योंकि मामू फारूक कह रहे हैं कि वीडियो तो मैंने ही बनाई थी। इसका मतलब है आप मुझे ऐसा समझते हो एनिमल, और मेरी औकात क्या है, आई मीन टू से मामू फारूक की, मुझे आज पता चल गया। मैं तो अपने बच्चे घर छोड़कर 6-6 महीने तुम्हारे पास रहा करता था, लेकिन तुमने आगे से मुझे ये सिला दिया कि अगर हम डीडी के खिलाफ कोई भी बात
कर दे तो आप फौरन भागते आते हो उसको बचाने के लिए। लेकिन जब हमारे पर इतने बड़े बड़े इल्जामात लगे, हमें कंबल चोर बनाया गया, तब तो आप नहीं आए हमें क्लियर करने के लिए कभी भी, और साथ में एटीएम कार्ड चोरी करने का इल्जाम भी लगा दिया। तब तो आप हमारे लिए नहीं आए कि नहीं जी वो ऐसे लोग नहीं है। और उधर से डीडी वीडियो बना रहा है और उसमें लिख रहा है थैंक यू उस्ताद साजिद। मतलब कि वीडियो में आप जो कुछ भी बोल रहे हो, जितना भी बुरा भला बोला, जितना भी आपने कहा कि आपने कोई बात ठीक नहीं की, उस पर डीडी जो है वो आपको थैंक यू उस्ताद साजिद बोल रहा है। तो जिसके साथ आपने खुश रहना है ना, आप उसी के साथ ही खुश रहें, क्योंकि जिस जिस बात से आप डर रहे हैं ना, तो मियां मिट्ठू खुद ही बोलेगा। आप प्रेशर में आए, ब्लैकमेलिंग में आए, जिसमें भी आए, लेकिन सब कुछ जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ तक के जो डीडी की वॉइसेस भी लीक हुई थी ना, उस पर भी मामू फारूक ने जब मिस्टर साजिद से बात की तो उन्होंने कहा कि यार हमने उसको समझाया है, वो हमारी बात नहीं मानता, वो हमारी बातों में नहीं आता, वो अपनी मर्जी करता है। लेकिन अब देखना उस्ताद साजिद जो है ना वो इस बात से भी मुकर जाएंगे कि मैंने तो ऐसी कोई बात फारूक मामू को की ही नहीं है, वो तो ऐसे ही गोल मटोल करके बातें कर रहे हैं। और जिस तरीके से फारूक मामू को आज गुस्सा आ रहा था, ओह मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अभी शादी करीब है इनकी बेटी की, और ऊपर से फूफी भी रेडी है, I mean, मेरी आपी भी रेडी है शादी पर आने के लिए। लेकिन बदनाम किया जा रहा है सलमा बाजी को कि वो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो सारा ये रायता फैलाया हुआ तो ये डीडी का है। हर किसी से पंगे लेना तो इसका काम है, एक दूसरे को लगाई बुझाई करना और एक दूसरे के खिलाफ रिएक्शन और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाता है बैठ के। तो फसाद की जड़ तो सारी यही है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई हक की बात करे, जिस तरह मामू फारूक ने बोला कि अगर तुम कुरान पाक उठाने का बोल रहे हो कि मेरी वाइफ अगर कुरान पाक उठाएगी तो वो सच्ची साबित हो जाएगी, तो क्या सलमा बाजी जब कुरान पाक उठा के आई थी तो आप लोगों ने उनको सच्चा समझ लिया था? तो असल बात ना यही है, जिस जो आग भड़की है ना, जो मेन पॉइंट था मामू फारूक की पिछली वीडियो में, उसमें उन्होंने मेन पॉइंट सबसे बड़ा यही रखा था कि तुम कुरान पाक उठाने की बात करते हो तो सलमा सिस्टर ने भी तो कुरान पाक उठाया था, तब तो आपने उनकी बात पे यकीन नहीं किया था। तो असल में इस बात की आग लगी हुई है सबको, पूरे खानदान को और इनके सपोर्टरों को भी, कि ये क्या हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मामू फारूक के मुंह से जिस तरह से अल्लाह ने सच निकलवाया है, हमारी तो असलियत खुल के सामने आ गई है। पहले मामू नदीम ने आकर सब कुछ बोला था, जब ये सलमा और सितारा वाला मैटर हुआ था ना, तो मामू नदीम किस तरह आए थे रोते हुए कि मेरी बहन के साथ बहुत जुल्म हो गया है। किस तरह उन्होंने सितारा के खिलाफ आकर वीडियो बनाई थी और सलमा को सपोर्ट किया था, लेकिन सब उनके पीछे पड़ गए। उनकी ऐसी की तैसी की, उनकी ऐसी मंजी गोल की कि वो बेचारा जो है ना फिर से पलट गया। लेकिन अब जब मामू फारूक के मुंह से ये बात निकल आई है, जो कि उनके लफ्जों से साफ पता चल रहा था कि किसी ने सलमा बाजी का यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि वो कुरान मजीद भी उठाकर आ गई थी। और कहीं ना कहीं इनको भी दुख है तो ये भाई ना, इनको तो सब कुछ पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन वही लालच में आके ना अपने अपने चैनल्स की ये इनके मुंह पर ना ताले लगे हुए हैं। लेकिन पता नहीं इन्होंने मरना नहीं है, अगले जहान नहीं जाना, वहां जाकर जवाब नहीं देना। यहाँ तो ये पैसा कमा लेंगे, खा पी लेंगे, आखिर तो यहाँ से जाना ही है ना अगली दुनिया में कयामत, तो वहां पर जाके तो हिसाब देना ही पड़ेगा हर चीज का। इसलिए अभी भी टाइम है, छोड़े दुनिया को। इन पैसों की लालच में आके ना क्यों अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं? आखिर वो भी तो आपकी बहन ही है ना, वो सऊदिया में बैठी है, मदीना में बैठी है, कुरान पाक हाथ में लेके बैठी थी, रो रही थी, धाड़े मार रही थी, लेकिन किसी को ना उस पर तरस नहीं आया, सिर्फ पैसा। तो खैर सानू की जी इनके मसले हैं, ये जो लेके आते हैं हम भी फिर उसको डिस्कस कर देते हैं उसी तरीके से जिस तरह से इन्होंने बात की होती है। अपनी तरफ से तो हम कोई बात करते नहीं है। आज भी जो मामू फारूक ने आके अभी वीडियो बनाई है उस पर ही मैं बात कर रहा हूँ, के साथ इस रिएक्शन करता हूँ यहीं पर मैं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि अब ये चुप करके तो बैठने वाले है नहीं, ये डीडी खास तौर पे जो कि यासीर है और मामू फारूक आपने तो आज दिल जीत लिया। अब देखती है ये अभी भी अपने बाप का नाम साथ लगाता है या अभी भी आपके अब्बू जान का नाम ही लगा रहने देता है। तो खैर ये तो वक्त ही बताएगा कल क्या होता है, कल किस किस की वीडियोस आते हैं और कौन कौन रिएक्शन देता है। लेकिन मैं पिछली कई वीडियो से बोल रहा था ना कि मेरी आपी जो है ना वो बहुत टेंशन में है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, वो खुश नहीं है, दिल से अंदर से दुखी है, बताना चाहती है हमें बातें लेकिन बता नहीं पा रही, क्योंकि इस बार मामू नदीम नहीं है, जो कि मामू फारूक खुद कह रहे थे कि अब मामू नदीम नहीं खड़ा है, तुम्हारे सामने खड़ा है मामू फारूक। खैर ये भी मुझे थी इजाजत। आई होप आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।